So good morning and welcome to the Basic Healers program. मैं शशिधर आपका होस्ट एंड आपका हीलर आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में और सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। और आज हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं बेसिक हीलर्स प्रोग्राम की। ये 11 सेशंस होंगे और ये 11 सेशंस हम संडे को 11 बजे से 12:30 का शेड्यूल टाइम है और इसमें 11 सेशंस में हम ये कंटिन्यूसली कवर करेंगे। कहीं भी कोई आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप सवाल पूछ सकते हैं और ज़्यादातर ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कवर किया जाएगा सो दैट ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल। करेक्ट? यस। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने यहाँ पे एनरोल किया है, रजिस्टर किया है इस प्रोग्राम में, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आए होंगे। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं वो मैं जानना चाहूँगा। स्पेसिफिकली क्या इस प्रोग्राम से चाहते हैं आप और कौन से एरियाज हैं आपकी लाइफ में जिनको आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप एक अच्छे हीलर बन सकें और अपनी लाइफ के उन एरियाज को हील कर सकें। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी वो जानना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के थ्रू लेके जाऊँगा जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस प्रोग्राम से क्या मिलने वाला है एंड हम आज का जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद दोबारा हम क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशंस करेंगे ताकि जो कुछ हमने आज कवर किया उसकी पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। करेक्ट? यस। सो ओवर टू ऑल ऑफ यू। एनीबडी हु वांट्स टू से आपकी एक्सपेक्टेशन इस प्रोग्राम से क्या है? कौन बताना चाहेंगे? सबको बोलना है तो जैसे मर्जी बोलना चाहे शुरू कर सकते हैं। कौन बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बोलिए। हाँ जी, यस मोनिका जी। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि सबसे पहले कि मैं अपनी लाइफ को हील करूं। तो मेरी लाइफ हील होगी तभी मैं और किसी के लिए कुछ कर पाऊंगी। सो फर्स्ट मेरा जो है कि मैं अपनी लाइफ हील करूं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो आपकी फर्स्ट मोटिव मेरा यही है। ओके। तो लाइफ के अगर हम 3 मेजर एरियाज को देखें, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये ब्रॉडली हम बोल सकते हैं ये 3 एरिया हैं। तो इसमें से कोई एक स्पेसिफिक एरिया है कोई या तीनों एरियाज को आप इम्पैक्ट करना चाहेंगे? नहीं, तीनों एरियाज को। और जो भी हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हैं जो हमें इस लाइफ में आकर के ट्रबल कर रहे हैं या कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, तो उन सबको भी हील करके ताकि मैं बिल्कुल स्मूथली इस लाइफ को आगे ले जाऊं। परफेक्ट, बहुत और बढ़िया, क्लियर कर लूं। बहुत बढ़िया, बहुत क्लैरिटी है आपके थॉट प्रोसेस में एंड आई एम श्योर यू विल अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स वेरी फास्ट एंड वेरी इफेक्टिवली। गुड, वेरी गुड मोनिका जी। तो वेलकम टू द जर्नी। यस, और कौन बोलना चाहेंगे? तो मोनिका जी क्लियर हैं, उनको पहले अपनी लाइफ को हील करना है और फिर औरों को हील करना है। यस यस। अनीता जी, क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम से? क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस प्रोग्राम से? सर, जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ही है कि हीलिंग सेशन है, तो मैं मतलब सारे एस्पेक्ट्स पे हीलिंग के लिए जाना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ के ऊपर भी। और पहले मुझे अपने आप को बिल्कुल ठीक हूँ भी और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको ठीक करना है। और उसके बाद अगर मैं अच्छे से, अगर तो कहना ही नहीं, मतलब मैं अच्छे से सीखूं, 100% सीखूंगी और फिर मैं वो औरों की लाइफ में भी उसका कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगी। वेरी गुड, परफेक्ट। तो आपने अपने एरिया लाइफ में डिसाइड कर लिया, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका हेल्थ का है? तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है और साथ साथ में फिर औरों को भी जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप हीलिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ। प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ में वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, जस सुंदर जी। हाँ जी सर। सर, सबसे पहले तो मैं ऐसे चाहूंगी गॉड के साथ यूनियन हो जाए और अभी गॉड को सरेंडर करती हूँ सब कुछ के आप ही कर रहे हो। बट फिर भी अगर मैं अपनी लाइफ में देखती ना, रिलेशनशिप में है ना, फाइनेंस में और तीनों एरिया है ना जैसे आपने बताया, तो तीनों पे काम करना है अभी मेरे को। ओके,
और Perfect. जी तो डिवाइन के साथ कनेक्शन और लाइफ के सारे एरियाज को इम्पैक्ट करते हुए आपको इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ को, और फिर ऑब्वियसली और अपनी लाइफ। वैसे मैं अगर देखूं तो मैं पीस में हूँ, ठीक हूँ, बट फिर भी अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो कुछ चीजें और हैं जो हील होनी है। वो तो ऑनगोइंग है, जब तक सांस चल रही है तब तक तो हीलिंग करनी ही करनी है। हाँ जी तो सर। इसमें मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तो लेकिन सर और भी चीजों के बारे में क्लैरिटी चाहिए, जैसे कि अगर समझ में नहीं आता कि कई बार ना, वैसे जब गॉड को सरेंडर है तो जो चीज आती है मैं उसको ही फॉलो करती हूँ नेक्स्ट, है ना। तो अगर कोई मेरे को, जैसे ये प्रोग्राम हमने अटेंड किया तो ये भी सरेंडर करके किया कि आप जो भी मेरे को गुरु टीचर मास्टर दे रहे हो ना, तो मुझे और क्या नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए तो फिर नेक्स्ट आ जाता है अपने आप से। राइट। जब आप सरेंडर करते हैं तो डिवाइन विल शो यू द वे। यस सर। So divine will definitely show you the way, and there is that is why you are here. So यस सर। trust the process, keep faith, have hope, and enjoy the journey. Right? Welcome. थैंक यू। Good. Yes, Leslie, what are you expecting? क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन इस प्रोग्राम से? एक्चुअली शुरू से ज्ञान का भूखा हूँ, तो ये रास्ता भी ज्ञान से ही है, और मैं तो बटोरने आया हूँ, जो मिलेगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, इसीलिए हूँ। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो योर क्यूरियोसिटी हैज ब्रॉट यू हियर। क्यूरियस हैं आप और जिज्ञासु हैं, तो क्यूरियस और जिज्ञासु जब हो जाते हैं तो फिर द होल यूनिवर्स ओपन्स अप फॉर यू, राइट? सो वेलकम टू द जर्नी। ग्रेट। यस, प्रीति जी, आपके लिए क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस प्रोग्राम से? भैया मैं ना बहुत अच्छी, मतलब आई हैड ड्यूरिंग कोविड तो मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी रहे थे, हीलिंग वगैरह में सब कुछ है, पर आई हील्ड माय डॉटर कंप्लीटली। उसको थायराइड हुआ था, उसको मैंने कंप्लीटली हील करा, उसकी मेडिसिन भी बंद कर दी विद इन 6 months। हील्ड माई सेल्फ, माई लाइफ। पता नहीं अभी ना 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच ऑन हीलिंग। कुछ बेसिकली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डाउनलोड बहुत सिवियर है, मेरे हेल्थ इश्यूज काफी आ रहे हैं तब से। तो वो जो कंसंट्रेशन मेरा बना हुआ था ना हीलिंग के लिए, आई कुड स्पेंड आवर्स टुगेदर। अब वो होता है कि मेरा जस्ट 10 मिनट से ज्यादा मैं बैठ नहीं पा रही, कंसंट्रेशन नहीं, कहीं ना कहीं इधर उधर हो गई है। तो वापस से जस्ट वांट टू रीगेन दैट कंसंट्रेशन अगेन, एंड वापस से उसी लेवल, उसी फील्ड पर वापस जाना है। तो जो होता है ना कि एक ब्रेक लग गया है, स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो वो कुछ ज्यादा ही ह्यूज स्पीड ब्रेकर है, तो उसको ओवरकम करना है, दैट इज द मेन थिंग। ओके, ग्रेट। वेलकम प्रीति जी, ग्रेट, वंडरफुल। तो सब लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं पहले तो। हाँ, गुड जर्नी, बहुत कुछ करके आप लोग यहाँ पे आए हैं, और आगे की जर्नी के लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, आप सब लोग यहाँ पे आए हैं एक जर्नी के बाद, और ये जर्नी कौन सी है मालूम है आपको? कितने टाइम से या कितने सालों से या कितने सदियों से आपकी ये जर्नी चल रही है? कौन बताना चाहेंगे? तो अगर मैं सीधा सा एक सवाल पूछूं, हु आर यू या हु एम आई, क्या जवाब दोगे? हु एम आई, अगर ये आपको सवाल का जवाब देना है तो आप क्या बोलोगे? सर एक आत्मा है हम, है ना। वो शरीर तो नहीं है ना, शरीर हमें मिला क्या है ना, बॉडी मिला है, तो सोल है। तो आप एक आत्मा हैं और एक लंबी जर्नी पे है। कब से जर्नी आपकी? सर ये जन्मों जन्मों की यात्रा है, बट क्या कितने जन्म है ये नहीं पता मुझे। अप्रोक्सीमेटली सर ये लास्ट है अब की बार। ये अच्छा है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन ये आखिरी है, मेरे को इसके बाद नहीं चाहिए। अब की बार यूनियन है गॉड से, तो मोक्ष चाहिए, तो ये अब करना है, ये करवा रहे हैं, गॉड खुद से ही करवा रहे हैं ना, हम नहीं कर पाते। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी गुड रिजॉल्व मीन्स वेरी गुड रेजोल्यूशन, डिसीजन। तो बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग है ये कि मैं एक आत्मा हूँ, बड़ी लंबी जर्नी पे हूँ। तो मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, मैं ज्यादातर ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलता हूँ, 5,000 साल से मैं हूँ, अभी भी टिका हुआ हूँ ना, तो कम से कम 5,000 साल से तो मैं जर्नी में हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड हिस्ट्री बोलती है कि 5,000 साल से रिकॉर्डेड हिस्ट्री चल रही है। तो विच मीन्स आई एम हियर फॉर एटलीस्ट फॉर 5,000 years, राइट। और जब तक मोक्ष निर्वाणा नहीं मिल जाता मैं यहीं पे हूँ, मैं हमेशा था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूंगा।
क्योंकि आत्मा और परमात्मा का फंडा बेसिकली एक ही है, नेचर एक ही है एंड बेसिक एलिमेंट्स सेम है, ठीक है। तो मेरा बेसिक नेचर क्या है? सत चित आनंद। मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा के नेचर में ही बना हुआ हूँ, सदियों से चला आ रहा हूँ और एक पर्टिकुलर लेवल पे आज हूँ। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ 5000 साल की मेहनत के बाद आया हूँ यहाँ, ठीक है। तो जो कुछ मैंने सीखा है या जो कुछ मेरे को अपने अंदर से हटाना है, जो बुराइयां हैं, जो नेगेटिविटी है वो हटानी है, उसका एक प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पे डालने के लिए आप इस प्रोग्राम में आए हो। तो यहाँ पे आप गलती से नहीं आए हो, आप लोग यू आर द चोजन वन, मतलब आप लोगों को यहाँ पे भेजा गया है, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है ताकि आपकी जो आगे की जर्नी है वो फुल फास्ट ट्रैक पे चले। ताकि जैसे अभी जस जी ने कहा, ये मेरा आखिरी जन्म है, अब जितना पेंडिंग काम है अगर सब कुछ अभी करना है, सब कुछ इसी जन्म में करना है, तो फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा ना काम। जी सर। तो उसको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए आपको ये जर्नी पे ये पड़ाव मिला है, ठीक है। तो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू हील योर कर्मास, आपके कर्मास को हील करते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एकदम सुपरसोनिक स्पीड पे लेके चलना है, ताकि आपकी जर्नी एकदम खतरनाक तरीके से, बोलूंगा मैं, आगे बढ़े। खतरनाक मतलब अपने लिए खतरनाक नहीं, बल्कि एक वेरी, जैसे बोलते हैं ना कि 100 अगर 200 की स्पीड पे कोई गाड़ी चलाए तो बोला ना खतरनाक स्पीड पे चल रहा है, लेकिन जो चला रहा है उसको मालूम है कि ये मेरी स्पीड ठीक है। सो दैट द काइंड ऑफ स्पीड दैट यू नीड टू बर्न ऑफ योर कर्मास, अपने कर्मास को हील करते हुए, अपने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म जो हैं उनको हील करते हुए आगे बढ़ने की जो जर्नी है ये कई जन्मों की है। तो सबसे पहले तो अपने आप को बहुत अच्छी से शाबाशी दीजिए कि बहुत बढ़िया काम करके मैं आया हूँ या आई हूँ जो यहाँ पहुँच गई हूँ। और अब जो आगे की जर्नी है वो भगवान की दुआ से बहुत बढ़िया होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब जो स्पीड मिलेगी वो आज तक मेरे को मिलेगी नहीं है। और यहाँ पे जो आप सीखेंगे ये उस ब्रह्म ज्ञान का सबसे हाईएस्ट विजडम है जो इस पृथ्वी पे आज की डेट में अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड द बेसिक वैदिक हीलिंग, जो हमारे शास्त्रों में 5000 साल पहले ऋग्वेदा में मिला था, वहां से शुरू किया हुआ ये ज्ञान है, जो अलग अलग ऋषि मुनियों के थ्रू, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के थ्रू निकल के आया है। और जो तरीके आज की डेट में जो पहले नालंदा यूनिवर्सिटी से सिखाए जाते थे, जिसका आजकल दोबारा से नवनिर्माण हो रहा है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को लेके ये वैदिक हीलिंग की कंटिन्यूएशन में ये जो हीलिंग प्रोसेस है वो हमने सीखा है, और उसी का आपको ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो दैट पुट्स टू रेस्ट एवरीथिंग। जो कुछ आपके मन में डाउट्स है या जो भी आपके मन में जो यू कैन से परसेप्शंस हैं आपके, जो आपके नजरिया है, उन सबको आप रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो आपको मिलेगा वो सबसे हाईएस्ट विजडम होगा, बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ हीलिंग होगी, और वो आपकी जर्नी को बहुत फुल फास्ट ट्रैक पे आगे लेके जाए। क्लियर है ये पार्ट? गुड। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर मुझे कुछ बताना है आपको। हाँ जी बताइए। सर फर्स्ट टाइम जब आपसे कॉल पे बात हुई थी ना सर, तो नेक्स्ट डे मेरे को सब जगह ओम दिखने लगा था। प्रणाम। तो अब मैं समझ गई, कुछ ना कुछ समझ में आया है, बट मुझे लगा कि मुझे आपको बताना है। गुड। तो सबसे पहली चीज यही है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो वैदिक हीलिंग है, और इसमें हम ओम का ही इस्तेमाल करेंगे और किसी भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेक्ट? तो आपको अगर ये सिंबल अगर दिख गया है तो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि अक्सर हम हीलिंग में देखते हैं लोग प्राणिक हीलिंग करते हैं, जिसमें हम प्राण शक्ति की हीलिंग से हीलिंग करते हैं। कुछ रेकी हीलिंग करते हैं जो आपने सीखा भी है काफी लोगों ने, जिसमें हम रेकी के सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने सब कुछ किया, अगर आप मेरे से पूछे मैंने किया, मैंने बिल्कुल किया। 1997 में मैंने शुरुआत करी थी प्राणिक हीलिंग से, फिर रेकी हीलिंग से। रेकी में मैंने सारे लेवल्स पार कर लिए थे, तो रेकी मास्टर भी बन गया। इनफैक्ट उसके बाद मैंने बहुत सारे और कार्मिक हीलिंग के तरीके सीखे, फिर एक्सेस बार्स और बहुत कुछ और सीखा, राइट। लेकिन अल्टीमेटली मेरे को जो इंट्यूशन में आया कि जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है, जो इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन है, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड बना है, तो अगर पूरा ब्रह्मांड अगर उस वाइब्रेशन से बना है, तो उस ब्रह्मांड को हील करने का ताकत भी उसी वाइब्रेशन में ही है।
और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उस गड़बड़ को ठीक करने की पावर भी उसी वाइब्रेशन में है, तो क्यों ना उसी वाइब्रेशन की हीलिंग की जाए, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जिस चीज से पूरा ब्रह्मांड बना है उसी से अगर हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड टीचिंग द वैदिक हीलिंग। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी वैदिक हीलिंग की। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है माइंड ब्लोइंग रहा है, और टुवर्ड्स प्रोग्राम के बीच में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ। तो आप देखेंगे कि मेथोडोलॉजी चाहे जो मर्जी हो, मेथोडोलॉजी तो सीखनी है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेथोडोलॉजी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर सरेंडर टू द डिवाइन। जितनी जल्दी आप सरेंडर कर देंगे डिवाइन को, उतने जल्दी आप एक बेहतरीन और एक सक्षम हीलर बन जाएंगे, और आपकी हीलिंग में वो मैजिक और मिरेकल्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, जिसका आपको भी अंदाजा अभी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। मतलब अभी आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके की हीलिंग आप कर सकते हो अपने लिए और औरों के लिए, राइट? सो दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। पहले आज का जो एजेंडा है उसको हम कवर करते हैं, और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों का मैं जवाब दूंगा। एवरीबॉडी ओके विद दैट? सब लोग ठीक हैं इससे? राइट, वेरी गुड। तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं ताकि प्रेजेंटेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, एंड आई विल शेयर द स्मॉल प्रेजेंटेशन विद यू। So this is my brand, Divine Healing Valley, and Divine Healing Valley presents the Basic Healers program. So as I said, my name is Shashidhar, corporate trainer, life coach, Reiki master, and spiritual healer. What is the promise of this Basic Healers program? Is Basic Healers program का promise क्या है? You will experience the power and magic of being a spiritual healer. And when I say spiritual healer, we are talking of Vedic healing, right? सबसे पहला पॉइंट जो है जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, profound connection with the divine spiritual healing energy. जो जस्ट जी ने कहा, एक अपना डिवाइन कनेक्शन आपको चाहिए, तो आपको इतना प्रोफाउंड डीप कनेक्शन मिलेगा डिवाइन के साथ और वो डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कि वो आपके जैसे आपकी सांस आप लेते हैं उतनी ज़्यादा क्लोजली आपके साथ कनेक्टेड होगा, और वो आपके जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो आपके साथ रहेगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ बन जाएगा और आप डिवाइन स्पिरिचुअल हीलिंग एनर्जी को एक्सेस कर पाएंगे उतनी ही आसानी से जितना आप अपने ब्रेथ को एक्सेस कर पाती हैं, अपनी श्वास को एक्सेस कर पाती हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे हीलिंग टेक्निक्स आपको सिखाए जाएंगे जो कि होलिस्टिक है। होलिस्टिक का मतलब क्या है? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आपको वो इम्पैक्ट करेंगे, और उससे आप किसको हील कर सकते हैं? आप अपने आप को हील कर सकते हैं, और आपकी लाइफ में जितने लोग हैं उन सबको हील कर सकते हैं। और जब हम हीलिंग की बात कर रहे हैं तो हमेशा दो तरीके होते हैं हीलिंग के, एक होता है टच हीलिंग और एक होता है डिस्टेंस हीलिंग। तो यहाँ पे हम दोनों मोडालिटीज को आप यहाँ पे सीखेंगे, और वो होलिस्टिक टेक्निक्स हैं दोनों, टच हीलिंग हो या डिस्टेंस हीलिंग हो। यहाँ पे आप होलिस्टिक तरीके से टेक्निक सीखेंगे जिससे आप सारी दुनिया को हील कर सकते हैं, करेक्ट? इट कुड बी सिचुएशंस, इट कुड बी पीपल, इट कुड बी थिंग्स, किसी भी चीज को आप हील कर सकते हैं। लाइफ की सिचुएशंस हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी खुद की बीमारी हो सकती है, इन सब को आप हील कर सकते हैं, राइट? बल्कि अपने हॉरोस्कोप को भी हील कर सकते हैं, एंड आपके घर की एनर्जी को हील कर सकते हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन बी हील्ड। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हील हो सकता है। ये आपको दृढ़ विश्वास के साथ और इस दृढ़ संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे हम बीच बीच में बहुत सारे विजडम की बात करेंगे जो कि पतंजलि योग सूत्र और अद्वैत वेदांता से लिंक्ड होगा, और रेलेवेंट विजडम जो होगी वो हम लाएंगे ताकि आप एक बेहतरीन से बेहतरीन हीलर बन सकें और आपकी हीलिंग में वो पावर और मैजिक आ जाए जो कि लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। और जो टेक्निक्स आप सीखेंगे ये ऑन गोइंगली पूरी लाइफ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई टाइम बाउंड इफेक्ट है। जो भी आप हीलिंग यहाँ सीखेंगे ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, बल्कि आपके कार्मिक इम्प्रिंट्स बन जाएंगे इसके, जो कि आपके अगले जन्म में भी कंटिन्यूएशन में जाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सो ये जो आपको मिलेगा आज, जो ज्ञान मिलेगा, ये सिर्फ ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि जैसे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मिलता है,
क्योंकि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जो नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ाई करी है, वो सब इस जन्म के लिए है। अगले जन्म में फिर से आप ABCD शुरू करेंगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ज्ञान आपको मिलेगा, दिस विल बी कंटिन्यूइंग फॉर योर नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो, इन केस यू हैव ए नेक्स्ट लाइफ। सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये हमेशा आगे आपको लेके जाएगी, राइट। तो ये है बेसिक प्रोग्राम का जो प्रॉमिस है। आगे बढ़ते हैं। एक सक्सेस की एक डेफिनेशन, आमतौर पे ये एक मैनेजमेंट डेफिनेशन बोलूंगा मैं, ये जो कि हम पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था तो कॉर्पोरेट्स में हम ये डेफिनेशन देते थे, लेकिन इसको स्पिरिचुअलिटी के साथ या हीलिंग के साथ अगर मैं जोड़ूं तो इसको मैं इस तरीके से बोलूंगा। सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स व्हेन यू डू व्हाट यू लव एंड कंट्रीब्यूट टू अदर्स। अगर आप अपनी लाइफ को देखें कि क्या मैं सक्सेसफुल हूं, तो आपको देखना होगा ये इसमें सारे एस्पेक्ट्स जो हैं बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, सक्सेस प्रोग्रेसिव है, यानी कि हमेशा एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। एक जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने पहले 10th का एग्जाम पास किया, फिर 12th का एग्जाम पास किया, फिर ग्रेजुएशन किया, तो ये सब क्या थे? आपके एक तरीके से जर्नी है, आप गोल्स को अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन से गोल्स? जो गोल्स आपके लिए महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे। और कैसे? जब आप वो कर रहे थे जो आप करना चाहते हैं, व्हाट यू लव टू डू, और साथ साथ में आप लोगों को कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे, सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी कर रहे हैं, तब आपको एक्चुअल सक्सेस का अनुभव होता है, करेक्ट। तो ये सक्सेस की एक डेफिनेशन। अगर आपकी लाइफ सक्सेसफुल है तो आप ये कर रहे होंगे, और अगर सक्सेसफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन थोड़ी देर बात करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जो बहुत बड़े एक प्रवक्ता रहे हैं अद्वैत वेदांता के, उनका मानना है कि अल्टीमेट गोल जो लाइफ का है वो क्या है? आपके अंदर जो दिव्यता है उसको बाहर दुनिया में, लाइफ में प्रस्थापित करना, मैनिफेस्ट करना, ये है असली लाइफ का पर्पस। तो अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? यानी कि अगर लाइफ को पूरा सक्सेसफुल मानना है आपको, तो आपको अपने अंदर की दिव्यता को बाहर दुनिया में स्थापित करना है। That is what will make you really successful in your life and give you fulfillment and the highest level of success. ठीक है जी, तो इसको जरा नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो नोट कर लीजिए, हम इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअलिटी, हु एम आई, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और इसके आगे के डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अक्सर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो क्या है? अधिकांश लोग ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे होते हैं। और जिन लोगों को ये ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, वो भी अधिकांश टाइम में सिर्फ ये नॉलेज टाइम में ही रहता है। प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जैसे ही मुसीबत आती है तो आप भूल जाते हो और आप वापस बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। जैसे ही चोट लगती है आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। जैसे ही आपका कोई दोस्त से झगड़ा हो गया, पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, या बॉस ने नौकरी में कुछ गड़बड़ कर लिया आपने, तो आप तुरंत सोल कॉन्शियसनेस से हट के बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो और आपके लाइफ में सफरिंग और मिजरी शुरू हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपकी लाइफ में सफरिंग या मिजरी हो कि आप सोल कॉन्शियसनेस से हटके बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हो। और इसलिए बहुत जरूरी क्या है? सबसे पहले हमको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये अपने आप को याद दिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से आपके अंदर एस्टैब्लिश हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक शरीर हैं आप हीलर नहीं हैं। जब आप बोलेंगे मैं आत्मा हूं तभी आप हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग की एबिलिटी आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं है। हीलिंग कोई स्किल नहीं है, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। हीलिंग एक अंदर आपका पोटेंशियल है। हर आत्मा के अंदर वो हीलिंग एबिलिटी है जिससे कि वो अपनी और औरों की हीलिंग कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोल लेवल की कॉन्शियसनेस में हमेशा अपनी लाइफ को आगे जिए। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स में लिखा हुआ है, चलिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं।
दो चीजें हैं, नोट करिए इसे अपने पेपर में। बीच में से एक डायगोनल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। एक जगह लिखिए आई एम और एक जगह लिखिए आई हैव। अब लिखना शुरू करिए। आई एम के नीचे क्या क्या आएगा, डैश डैश डैश, और आई हैव के नीचे क्या क्या आएगा। मतलब आई एम मतलब मैं कौन हूं, आई हैव के मतलब मेरे पास क्या है। जो कुछ दिमाग में आए फटाफट फटाफट लिखिए। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। 30 सेकेंड में 30 वर्ड से लिख सकते हैं आप। फटाफट फटाफट लिखिए। आई एम डैश डैश डैश, क्या लिखेंगे आई एम के नीचे, और आई हैव के नीचे क्या क्या लिखेंगे। आई एम मैं हूं, आई हैव मेरे पास है। मैं कौन हूं, मेरे पास क्या है। I don't have a pen or a paper. Just note it down mentally now. Okay. Later on you will have to do this activity, and for everybody we need to have a paper or a diary or a pen, so with the date. हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ नोट करना होगा, कुछ एक्टिविटी करनी होगी, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने नोट्स बनाएं। आगे भी कुछ है तो फिर मैं ले आऊं फटाफट नीचे से। आई एम ऑन द रूफ। नहीं, अभी आप नोट करो, अभी बीच में बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं। Just be aware of this. Just make a list of I am and make a list of I have. We will have this discussion a bit later after the presentation. Everybody clear? Anybody who needs more time? Okay, so let us have some ideas coming from the slides. Okay, I've added some here on the slides, so Leslie, you can take support from here. Now I am में क्या आएगा? I am is anything which is beyond time and space, which is eternal, which is permanent and unchanging, which is the level of soul. ये सोल के डोमेन में है। जब भी आप I am बोलोगे वो आत्मा के लेवल पे है, सोल के लेवल पे है, बीइंग के लेवल पे है। तो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है, इस ब्रह्मांड के बियॉन्ड है, इटर्नल है, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, परमानेंट है, अनचेंजिंग है। ये आई एम के अंदर आएगा। बाकी सब कुछ आई हैव में आएगा, विच मीन्स टाइम एंड स्पेस में जो कुछ लिमिटेड है, जो फिजिकल लॉज हैं यूनिवर्स के, जो ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है, जो आने जाने वाली चीजें हैं, परमानेंट नहीं है। यानी कि आपका शरीर, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके बंगला, गाड़ी, घर, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, बाहर की दुनिया, तो ये सब कुछ आपका आई हैव में आएगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ आपने लिखा है उसी लाइन में होना चाहिए। फटाफट और जोड़िए अगर कुछ और आपको दिख रहे हैं। आई एम मैं हूं, आई हैव मेरे पास क्या है। जो कुछ आपके पास है वो कुछ भी स्थायी नहीं होगा, लेकिन आप खुद जो हैं आप परमानेंट हैं। सोल इज permanent, unchanging, eternal, beyond time and space. Rest everything is limited in time and space. Clear है ये? Right. Now if we look at the language part, reactive language, proactive language. अपनी लैंग्वेज को चेक करिए। आपकी लाइफ में हम अक्सर, ह्यूमन बीइंग के पास ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक सिद्धि के फॉर्म में हमको अवेलेबल है। हमारे पास ये एक बहुत बड़ी सिद्धि है।
और किसी भी जीव के पास बोलने की ताकत नहीं है, हमारे पास है। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र है, एक तरीके का एक सिद्धि है जो हमको मिली है। और आई एम जो है ये बहुत पावरफुल क्रिएटिव इंजन है, जैसे कि सर्च इंजन है गूगल। Google is the most powerful search engine. Similarly, I am is the most powerful creative engine. इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्रिएटिव इंजन है I am, और ये सिद्धि हमारे पास है। यानी कि I am हम जैसे ही बोलते हैं हमारी लाइफ में वो चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। इतनी पावर है इस वर्ड में। So let us look at how are we creating our life. आप देखिए आपकी लाइफ में I am के बाद आप क्या क्या बोलते हैं। क्या आपकी लैंग्वेज रिएक्टिव है या आपकी लैंग्वेज प्रोएक्टिव है? अगेन गिव यू 30 सेकेंड्स। फटाफट लिखिए आई एम के बाद आपकी लैंग्वेज, जो नॉर्मल लैंग्वेज आप यूज करते हैं, जो भाषा आप यूज करते हैं, उसमें आई एम के बाद आप क्या बोलते हैं आमतौर पे? आप अपने लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो कुछ आप बोलते हैं, उसके बाद बड़े आपको कुछ बोलते हैं, उसके बाद आप अपने लिए कुछ बोलते हो। आई एम, बाकी क्या बोलते हैं जरूरी नहीं है, आप अपने लिए क्या बोलते हो सोचिए। और यहीं से पता लगेगा आपकी लैंग्वेज रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है। फटाफट लिखिए आई एम के बाद। अभी बोलना कुछ नहीं, अभी लिखिए सिर्फ आई एम के बाद जो कुछ आपकी लैंग्वेज में आता है उसको लिखना शुरू करिए। बाद में हम उसको देखेंगे ये रिएक्टिव है या प्रोएक्टिव है। रिएक्टिव प्रोएक्टिव का मतलब बाद में बताऊंगा। अभी जो कुछ आप बोलते हैं, मैं ये हूं, ये क्या है, आई एम डैश क्या है, क्या बोलते हो आप? कल सुबह से लेके आज सुबह तक क्या क्या बोला है अपने आई एम के बाद, उसको नोट करिए। मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं गधा हूँ, मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। हाँ, बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं ना। मैं वीक हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, आई एम एंग्री, आई एम अपसेट, क्या क्या बोलते रहते हैं, सोचिए। गुड, टाइम ओवर, आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपकी रिएक्टिव लिविंग है, रिएक्टिव लैंग्वेज है, तो आपकी लाइफ रिएक्टिव होगी, नेगेटिव होगी। आप बोल रहे होंगे आई एम बिजी, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम अपसेट, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंग्री, आई एम फेलियर, आई एम रिजेक्टेड, आई एम स्टूपिड, आई एम हेल्पलेस, आई एम ए विक्टिम, आई एम डेस्परेट, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। कितनी बार सुना है ये सब? औरों से नहीं, अपने आप से। जब भी आप अपने बारे में कुछ बोल रहे हो, ध्यान रखिए आप खुद सुन रहे हैं, बहुत जरूरी है ये। और अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, सबसे पहले आई एम के बाद इन रिएक्टिव लिविंग को काटा मार दीजिए, प्रोएक्टिव लिविंग को टिक कर दीजिए। आपको अब क्या बोलना है? हमेशा बोलना है आई एम लविंग, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, आई एम प्योर, आई एम डिवाइन, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लिसफुल, आई एम वाइज, I am grateful, I am forgiving, I am compassionate, I am stable. क्लियर हो रहा है? अब ये लैंग्वेज इंग्लिश में है, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी कुछ क्लियर होगा सबको। आई एम के बाद क्या बोलना चाहिए आपको? मैं बेवकूफ हूं, मैं गधा हूं, मैं पागल हूं, ये सब नहीं बोलना है। मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, मैं खुशी स्वरूप आत्मा हूं। करेक्ट? आई एम के बाद पॉजिटिव प्रोएक्टिव लैंग्वेज लगाएंगे तो आपकी लाइफ में प्रोएक्टिव लिविंग आएगी। बड़ा सिंपल सा रूल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस पूरे सेशन में जो लर्निंग है, अगर आप पूछें इस पूरे सेशन में हमने क्या सीखा, अभी जो हमने 3-4-5 मिनट की एक्टिविटी करी, आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। आप जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं उस तरीके की दुनिया आप अपनी क्रिएट करते हैं। अगर आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिएक्टिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो रिएक्टिव लिविंग आपको मिलेगी, नेगेटिव लिविंग मिलेगी आपको। आपके शब्द आपकी दुनिया को क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप प्रोएक्टिव लाइफ को क्रिएट करेंगे। प्रोएक्टिव लाइफ मतलब पॉजिटिव लाइफ। आपकी लाइफ में लव, पीस एंड हैप्पीनेस आएगी अगर आप प्रोएक्टिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करते रहेंगे, वरना सफरिंग और मिजरी बढ़ती रहेगी अगर आप नेगेटिव लैंग्वेज को यूज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी शब्द आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं। याद रखिए इसे, माई वर्ड क्रिएट्स माई वर्ल्ड। यहाँ पे यूर लिखा है लेकिन आप लिखेंगे माई। माई वर्ड क्रिएट्स माई वर्ल्ड। और फिर देखिए आई एम के बाद आपको क्या लिखना चाहिए, उस पर फोकस करिए, क्योंकि आपके शब्द आपकी दुनिया क्रिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो अभी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा क्या ये हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र का पहला जो अध्याय है समाधिपाद, उसके 27वें श्लोक में कहा गया है तस्य वाचकः प्रणव, यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो कहाँ से बना है? हिज मैनिफेस्टिंग वर्ड इज ओम। The whole universe is created by the vibration of Om. ये पतंजलि योग सूत्र पहला चैप्टर समाधिपाद के 27वें श्लोक में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अपनी मर्जी से या अपनी सोच से नहीं बोल रहा, ये हमारे शास्त्रों में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो जब ओम की वाइब्रेशन से पूरा ब्रह्मांड बन सकता है, तो क्या हमारे शब्दों की वाइब्रेशन से हमारी जिंदगी नहीं बन सकती? बिल्कुल बनती है और बन सकती है। इसीलिए आई एम के बाद जो भी आप बोले बहुत सोच समझ के बोले, बल्कि जो बोलना चाहते हो वो बोलिए। और सुबह उठ के 8 बार बोलिए, रात को सोने से पहले 8 बार बोलिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात अच्छी तरह आपके जहन में घुस जाए। I am divine, I am loving, I am peaceful, I am powerful। ये बोलते रहिए जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात ना चली जाए। क्लियर है ये? तो सिर्फ ये प्रूफ, प्रमाण देने के लिए कि ये हमारे शास्त्रों में भी कही गई है ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? और देखिए वेदांता में क्या कहा गया है इस बात के लिए। वेदांता में बहुत बड़ा एक महावाक्य है जिसको हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बहुत लोगों ने सुना होगा ये, राइट? तो वेदांता में भगवान को, परमात्मा को ब्रह्मन के नाम से जाना जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्मन हूं, आई एम ब्रह्मन। लेकिन आमतौर पे आई एम ब्रह्मन की जगह पे आप महावाक्य को इस्तेमाल करेंगे अहम ब्रह्मास्मि, जो कि अक्सर हम बोलते रहते हैं। आपने कई बार मेरे से सुना होगा ये, जिन्होंने वेदांता विजडम किया है वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस महावाक्य का असली महत्व क्या है। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है, इट इज एग्जैक्टली द सेम, आई एम डिवाइन। मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। तो वेदा योग सूत्र में भी यही कहा गया है, पतंजलि योग सूत्र में भी यही कहा गया है, हमारे वेदास में, हमारे उपनिषद में भी यही कहा गया है। तो व्हाई नॉट मेक दिस एज ए गोल्डन स्टेटमेंट, आई एम डिवाइन। आई एम के बाद आप सिर्फ ये लिखिए मैं दिव्य आत्मा हूं, आई एम डिवाइन। और ये बात
इतनी बार बोलिए कि आपके अंदर, आपके कण कण में ये बात घुस जाए, आपके हर सेल में, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में ये बात चली जाए कि मैं डिवाइन हूं। क्लियर? राइट। So with this we come to the end of the small presentation for today. I will stop share now. स्क्रीन शेयर को स्टॉप करता हूँ और फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो कुछ आपने क्वेश्चंस में सोचा है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए, उसके ऊपर हम अब डिस्कस कर सकते हैं। राइट? सो वी हैव अनदर 25 मिनट्स फॉर डिस्कशन। यस, सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल हो पूछ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। हाँ जी, यस मोनिका जी। आपने जो भी अभी स्लाइड्स चलाई थी, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल सकते हैं? हाँ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी और बात दूसरा क्वेश्चन, आपने जो बोला कि 8 टाइम्स बोलना है, तो जनरली हमें ये पता है कि 7 टाइम्स होता है, 21 टाइम्स होता है, तो व्हाई ओनली 8 टाइम्स? हाँ, तो हीलर्स प्रोग्राम में मैं अक्सर 8 बार बोलता हूँ ये, क्योंकि 8 को अगर आप देखें न्यूमेरिकली अगर आप देखें 8 को अगर आप वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर दे तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो हीलिंग मोडालिटीज में हम कोई भी चीज 8 बार करते हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो 8 बार का मेरा सेट है कि मैं हीलर्स प्रोग्राम में हमेशा हर चीज 8 बार करता हूँ। तो you can use that 7 times, you can use that 11 times, 21 times, जितनी मर्जी बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मिनिमम नहीं, वो तो मेरे को है कि आपने आई थिंक सो संजीव ने जब वेदांता किया था तब भी आपने शायद 8 बार बोलने का बोला था। सो उससे पहले ही मेरे मतलब ऑलरेडी कॉन्शियस माइंड ने ये बोला था कि व्हाई नॉट 8 टाइम्स। तो जब मैंने आपका सुना कि 8 टाइम्स, तो मैंने संजीव से बोला, मैंने कहा यूनिवर्स ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि 8 टाइम्स बोलना है। वेरी गुड। तो अगर कनेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जस्ट नंबर। बट फॉर हीलिंग यस, क्योंकि तो हीलिंग में अब आगे उस चल दिन के पता हम चल जो भी गया। करेंगे वो 8 टाइम्स करते हैं, इसलिए मैं शुरू से ही 8 का ही लेके चलता हूँ पहाड़ा। तो हीलिंग में एवरीथिंग गोस 8 टाइम्स। दैट इज व्हाट आई नो सिंस 1997। मेरी पहली जर्नी जब शुरू हुई थी तब से मेरे को यही बताया गया है 8, तो वो 8 मेरे अंदर स्थित हो गया है। राइट? ओके, गुड, वेरी गुड। सो दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। काफी लोग पूछते हैं ये, तो क्लैरिटी होनी जरूरी है। यस, और कौन बोलना चाहेंगे? पहले तो प्रेजेंटेशन में अगर कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम रही हो, सबसे पहले आई एम और आई हैव सबको क्लियर है? यस। मैं कौन हूं और मेरे पास क्या है? तो जो कुछ आपके पास है वो आएगा और जाएगा, लेकिन आप हैं, आप हमेशा रहोगे, क्योंकि आप आत्मा हो। इतनी डिस्टिंक्शन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले सेशन में ही क्लियर होना जरूरी है। हाँ, क्योंकि आगे चल के इसी के ऊपर हम बिल्डअप करेंगे। सर तो ये सबके साथ अटैचमेंट रहती है ना हमें। हाँ, तो अटैचमेंट जो है उसको हैव में डाल दो। तो हैव जैसे ही बोलोगे तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा। Yes. सिंपल सी बात है ना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कप है, तो ये कप है, इसको मैं छोड़ सकता हूँ अभी भी। Yes. अगर मैं बोलूं मैं कप हूं, तो मैं गया काम से। अब मैं अपने आप को कप से अलग नहीं कर सकता। कई लोग होते हैं गाड़ी से इतने चिपके हुए होते हैं कि मैं गाड़ी हूँ, वो गाड़ी के बिना अपने आप को देख ही नहीं पाते। वो अपने आप को गाड़ी समझते हैं, अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर समझते हैं, अपने आप को घर समझते हैं, अपने आप को परिवार का मुखिया समझते हैं। ये सब डेसिग्नेशन है, ये आपके पास है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हो या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हो, वो जानी जानी है ना, वो कुर्सी है, वो जाएगी। आप जितना मर्जी बोल लो मैं ये कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, जाएगी ही जाएगी। जब सांस ही नहीं रहेगी तो कुर्सी कहाँ से रहेगी? राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे ही आप आई हैव बोलोगे, आपके माइंड में ऑलरेडी उसका अटैचमेंट कम हो गया है। जैसे आप बोलोगे आई एम द फादर, तो अब आप बेटे के साथ अटैच हो चुके हो। आई हैव ए सन बोलो, थोड़ा सा गैप नजर आएगा। आई एम और आई हैव में हमेशा गैप रहेगा। तो जैसे ही लैंग्वेज सही कर लोगे, माइंड को सही डायरेक्शन मिल जाती है। इसलिए बहुत जरूरी एक्टिविटी है ये। तो ये अच्छे से फेयर में कर लेना। जो लेस्ली जैसे आज कॉपी नहीं लाए थे, तो मेक ए नोट्स आज की डेट में उसको, ये एक्टिविटी बहुत पावरफुल है।
आई एम और आई हैव की एक्टिविटी लिखिए और आज की डेट में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको लिखिए। 2 महीने बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी, तब आप देखेंगे अरे इसमें तो बहुत कुछ और आसानी से ऐड हो सकता है। आई एम सोल, आई एम परमात्मा, आई एम डिवाइन, बाकी सब आई हैव में आएगा। जो मर्जी डाल दो आप, आपकी ज्वेलरी, आपकी गाड़ी, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे सब वहीं पे आएंगे, आई हैव में आएंगे। यहाँ आई एम में कोई नहीं आएगा, आप सब हो सिर्फ। समझ गए? सर अगर खुद को परमात्मा कहते हैं तो क्या ये ठीक है? ईगो तो नहीं है इसमें? ईगो कहाँ से आ जाएगा? ईगो होगा तो फिर तो रावण बन जाओगे ना कि हाँ मैं जी। तो राम क्या चीज है, मैं हूँ असली चीज, असली गॉड। तो वो तो फिर ईगो में आ गए ना फिर। अभी आप परमात्मा से अगर वो नहीं कनेक्शन हो रहा है, परमात्मा को अभी अलग रखिए। अभी आप आत्मा है, इतना तो मान सकते हैं ना? वो तो है। हाँ, ठीक बस है तो सर। आत्मा मान के चलिए। अभी धीरे धीरे आपकी विजडम एक्सपैंड होगी, ओके। ठीक है? और आत्मा और परमात्मा को मिलाने के लिए हमारे पास लास्ट में वेदांता का तड़का है, तो वो हम लगा लेंगे। हाँ, तो उसकी चिंता मत करिए। अभी आप अपने आप को आत्मा मान के चलिए, जहां तक क्लैरिटी है वहां तक लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको बिलीव नहीं करना है, आपको एक्सपीरियंस करना है। अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैं आत्मा हूँ, ये एक्सपीरियंस है ना? यस। हाँ, तो वो पकड़ के चलिए। कुछ भी बिलीव नहीं करना है। डोंट बिलीव एनीथिंग दैट आई से, यू हैव टू लिव विथ योर एक्सपीरियंस। मैं आत्मा हूँ, यहाँ तक क्लियर है, इसको पकड़ के चलिए। धीरे धीरे आप अपने आप अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज करके ऊपर जाएंगे। जी सर। ठीक है, गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, बट एक डिस्टरबेंस आती रहती है। जस जी नॉर्मली अपना माइक ऑन रखती हैं, ओके, तो आई विल म्यूट हर। डिस्टरबेंस आती रहती है। ओके, तो जैसे जी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस आ रही है तो बोलते समय अनम्यूट करिए, उसके बाद म्यूट पे चले जाइए। अभी मैंने आपको म्यूट पे कर दिया, ठीक है? यस, थैंक यू लेस्ली फॉर ब्रिंगिंग अप दैट, क्योंकि मैं सेशन में होता हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ें ध्यान में नहीं आती। बाद में रिकॉर्डिंग देखता हूँ तब समझ में आती है, अरे यार इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है इसमें। कह रहे बताइए। ओके, यस अनीता जी। सर ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक सकारात्मक मान के चलिए आप उसे। अच्छा, हाँ। रिएक्टिव नेगेटिव है, प्रोएक्टिव पॉजिटिव है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन वो नहीं है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव का मैंने बताया आपको, लेकिन उससे मिलता जुलता है, आप वो लेके चलिए। ठीक है, ठीक है। वैसे रिएक्टिव का मतलब होता है, जैसे अगर मैं किसी ने कहा मुझे कि तुम गधे हो, मैं कहूंगा तू पागल, तेरा पूरा खानदान पागल, तू गधा, नो काइंड ऑफ थिंग। तो ये रिएक्टिव हो गया। उसने कुछ बोला, मैंने तुरंत जड़ दिया वापस। हाँ, जैसे कोई गर्म चीज को हाथ लगाते हो, हाथ हटा लेते हो ना, ये रिएक्शन है। प्रोएक्टिव क्या है? प्रोएक्टिव का मतलब है अब आपने मुझे कुछ कहा, मैं सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, फिर मैं 2 मिनट सोचूंगा, उसके बाद तसल्ली से आपको जवाब दूंगा। बेशक थप्पड़ मारूं बात अलग है, लेकिन वो 2 मिनट बाद मारूंगा, तुरंत नहीं मारूंगा। तो प्रोएक्टिव का मतलब ये है, सोच समझ के ठंडे दिमाग से रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया, उसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप नकारात्मक और सकारात्मक के हिसाब से भी सोच सकते हैं। क्लियर, गुड। पर डिस्टिंक्शन रिएक्टिव और प्रोएक्टिव की जगह पे आई एम और आई हैव को पकड़िए। आई एम और आई हैव क्लियर हो जाएगा, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुड। एनीबडी एल्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? तो कितने लोगों को दिखा कि आपकी लैंग्वेज में नेगेटिविटी है? जो लैंग्वेज आप यूज करते हो उसमें नेगेटिविटी है, चेंज करना जरूरी है। यस, तो बताइए पहले आई एम के साथ आप क्या क्या यूज करते थे? बाकी लैंग्वेज को तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि मैंने खुद देखी अपनी जर्नी में कि पहले मैं बहुत गालियां देता था। हॉस्टल लाइफ में थे तो गाली तो ऐसे निकलती थी जैसे पता नहीं सब्जी के साथ अचार खा रहे हो, वैसा निकलता था। तो धीरे धीरे बंद हो गया, बल्कि जो लोग थे ऐसे जो गाली गलौज करते थे वो लोग ही छूट गए। तो लोग छूट गए, आदतें बदल गई, एंड एब्यूजिव लैंग्वेज इज कंप्लीटली आउट ऑफ माय लैंग्वेज नाउ। तो रिएक्टिव लैंग्वेज बंद हो गई, ऑटोमेटिकली प्रोएक्टिव लैंग्वेज आ गई।
और पहले अपने आप को कोसते रहते थे, औरों को कोसते रहते थे, तो यही निकलता था मैं गधा हूँ, पागल हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, क्या जिंदगी बर्बाद हो गई, ये वो। अब कोई पूछे कैसी जिंदगी, मस्त, एकदम ग्रेट, फैंटास्टिक, करेक्ट। सो आपकी लैंग्वेज आपकी जिंदगी बना रही है। Just look at your language and you will see the kind of life that you're living, right? तो लैंग्वेज को चेंज करना बहुत जरूरी है। why is say language is so important? ह्यूमन बीइंग्स के लिए लैंग्वेज क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो हम ही एक ऐसे जीव हैं जिनको लैंग्वेज आती है, राइट? वैसे भी अगर आप देखेंगे लैंग्वेज में, ओके अभी चलो लैंग्वेज की वो बात छोड़ दें, हर जीव कोई ना कोई आवाज निकालता है, आपको मालूम है ना? ये चिड़िया हो या जानवर हो या कोई भी हो जीव, जो भी एनिमल कैटेगरी में आएगा, पौधों को छोड़ दीजिए, अब जो आवाज कर सकते हैं, चाहे वो टार्जन ही क्यों ना हो, हर एक की अपनी एक आवाज निकलती है ना। और अगर आप देखेंगे बेसिकली सब लोगों के अंदर जो आवाज है वो 3 सिलेबल से बना हुआ है, बेसिक्स 3 सिलेबल से ही बना हुआ है, आ, उ और अम, जिससे कि हमारा बेसिक वाइब्रेशन बनता है ओम, राइट? तो ये आ, उ और अम जो है हर जीव की आवाज में है, वो चाहे गाय इम्बै कर रही हो उसमें भी है, कोयल की कूक में भी है, रिलीजियस में अगर आप देखोगे ओम में तो है ही है, आमीन में भी वही है, आमन में भी वही है। तो हर रिलीजियस उसमें ओमकार में अगर आप देखोगे, एक ओमकार बोलते हैं हमारे सिख रिलीजन में, सब में आ, उ और अम है। बल्कि जिसकी कोई जुबान नहीं होती है, जो गूंगे होते हैं, उनकी लैंग्वेज में आप देखो वो आ, उ और अम बोल सकते हैं, बिना जुबान के भी। यू कैन से दीज 3 सिलेबल्स वेरी क्लियरली। आ, उ और अम हर जीव का एक एक्सप्रेशन है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू अंडरस्टैंड। जुबान की वजह से हम बाकी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जुबान कट भी जाए तो भी आ, उ और अम आप बोल पाएंगे, और कुछ नहीं बोल पाएंगे। जुबान को पकड़ के देखिए, सिर्फ आ, उ और अम निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा। If you don't use your tongue, you can't say anything else. Correct? So very, very important. And this is the vibration that we are going to use for healing ourselves. क्योंकि ये हर हालत में, हर कंडीशन में, चाहे वो आप बीमार हो, मरे पड़े हो, किसी भी हालत में आप हील कर सकते हो। कई जगह पे आप देखोगे बोला जाता है मंत्रोच्चारण इस दिन नहीं करना है या इस टाइम पे नहीं करना है, लेकिन जब आप ओम की वाइब्रेशन से हीलिंग करते हो, आप 24 घंटे हील कर सकते हो, विच इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वैदिक हीलिंग। आप सिर्फ जागते वक्त ही नहीं, आप सोते वक्त भी हील कर सकते हो। उसके तरीके हैं, मेथोडोलॉजीज हैं जिसमें आप सोते वक्त अपनी हीलिंग कर सकते हो। आप डीप स्लीप में हो, सबसे ज्यादा हीलिंग उसी टाइम पे होती है जब आप बिल्कुल सुप्त अवस्था में होते हो, ड्रीम भी खत्म हो गए। तो वेकिंग वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड और डीप स्लीप स्टेट, तीनों स्टेट में आप वैदिक हीलिंग के ओम से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो। सो पावरफुल, क्लियर? So that is the journey that we are on to. Okay, so trust the process, have full faith कि आपको जो कुछ यहाँ मिलेगा वो एकदम ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हीलिंग मिलेगी, करेक्ट? एंड टू टेल यू ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट 11 सेशंस, अगले 11 हफ्ते तक आप लोगों को मेरी तरफ से भी बहुत हीलिंग मिलने वाली है, ताकि आप पार्टिसिपेट सही कर सकें और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। एंड बाय द वे अनीता जी, आपका फ्रोजन शोल्डर कैसा है अभी? शोल्डर कैसा है? रात को नींद आ गई थी? सर बहुत फर्क पड़ा है, मतलब अभी मैं अपनी पूरी बाजू मूवमेंट कर पा रही हूँ। नहीं तो कल तक तो ये था कि मैं बाल भी नहीं बना पा रही थी और बहुत मुश्किल था फिजियोथेरेपी के बाद भी। तो ये तो एक मिरेकल तो हुआ ही है। और आज का जो एक अनुभव मैं शेयर करूंगी टीम के साथ। मैं सुबह जब मथा पूजा कर रही थी आज मैं,
और उससे पहले ही मुझे वाइब्रेशन जैसे मतलब, क्योंकि मेरी श्रद्धा अपने गुरुदेव के प्रति बहुत है, तो मुझे सुबह से ही महाराज जी ऐसे कह रहे थे कि अनीता पूरा समर्पण करके ये सेशन अटेंड करना है, और मेरी मर्जी से ही, ये परमात्मा की मर्जी से ही तू वहां जा रही है। और मैं बहुत ध्यान से उनकी बातें कंसंट्रेशन देके सुन रही थी, और कह रहे हैं मतलब कोई नेगेटिव थॉट नहीं रखना, और जो आपके टीचर सिखा रहे हैं उनके प्रति भी पूरी श्रद्धा रखनी है, तब तू सीख पाएगी और तब तू बहुत अच्छे से सारी बातों को अपने अंदर उतार पाएगी। तो इस समय कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए तेरे माइंड में, कब कहाँ कैसे क्यों, बस तूने वहां पर बैठ के आराम से सुनना है। तो मैं इस समय बहुत रिलैक्स हूँ, बल्कि रात को लेजली से मैंने बात की थी कि क्या होने वाला है, वे कह रहे वो आंसर सारे तेरे पास हैं। तो सुबह स्वामी जी ने भी पूरा का पूरा, जैसे बच्चे को तैयार करके माँ भेजती है ना स्कूल में, भाई ऐसे जो टीचर कह रही है वो सुनना है अच्छे से, तो मेरे गुरुदेव की बहुत कृपा है, वो मुझे माँ यादा लगते हैं। तो सुबह मुझे पूरा तैयार करा उन्होंने मेंटली, और मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर इस प्रोग्राम में आई हूँ। कोई अंदर से कोई आकांक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं, बस मुझे इस समय ग्रास अपना सीखना है। जैसे 0 बच्चा होता है, महाराज जी ने कहा जो तेरे पास है ना कुछ दिमाग में, मैंने ये सीखा है या कुछ है, उसको साइड में रख के बैठी हूँ, ये सोची हूँ मैं बिल्कुल, मैं खाली हूँ और मुझे वहां पर जाके समर्पण से सीखना। ये आज हुआ मेरे साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको कहा ही थैंक था, यू। शोल्डर वोल्डर सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ये तो बहुत हाँ छोटी नहीं, अब चीज है। बहुत बहुत बेटर है, नहीं तो मैं तो 3-3 बजे तक सो ही नहीं पा रही थी। थैंक यू। So just to mention that, so all of you will be participating for the next 11 sessions. आप लोगों को बहुत हीलिंग मिलने वाली है, और खुद आप जो भी किसी की हीलिंग करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, और अपने लाइफ में जितने लोगों की हीलिंग करेंगे, उन सबको सही ढंग से हीलिंग मिले, उसके लिए भी आपको मेरी तरफ से हीलिंग मिलेगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके जो प्रैक्टिसेस यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं उनको प्रैक्टिस करिए अपने ऊपर और औरों के ऊपर। आप गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है? यस यस मोनिका जी, एक सेकेंड। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहे हैं? मोनिका जी। हाँ जी। मैं ये बोल रही थी कि जो आपने बोला था ना, माय वर्ड क्रिएट्स माय वर्ल्ड, सो इसके बारे में तो मैंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो अभी साल भर से साल 1.5-2 साल पहले तक मेरी लाइफ भी ऐसी थी कि मैं अपने लिए यही बोलती थी कि आई एम वर्थलेस, मेरा कुछ नहीं हो सकता, एंड आई एम बेकार हूँ, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो लोग जो बोलते थे वही अपने आप वो दिमाग में बैठना शुरू हो गया था। बट अभी कुछ टाइम से साल 2 साल के बाद से तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ, एंड आई एम, मतलब सेल्फ लव वाला जो था ना, तो वो अपने आप आना शुरू हुआ। एंड उसके बाद से मैंने अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलने शुरू करे हैं। तो उसके बाद से मुझे अपनी लाइफ में बहुत 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 ही मिराकुलस डिफरेंसेस आने शुरू हो गए मेरी लाइफ में। तो वो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ कि जो हम बोलते हैं ना अपने लिए या दूसरों के लिए, अपने लिए पहले मैं बोलूंगी, तो वो हमारी लाइफ उसी हिसाब से बनती है। Absolutely perfect, absolutely perfect, very good, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जस जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? म्यूट पे हैं, अनम्यूट करिए पहले। जी सर, मैं अपने लिए ना ऐसा बोलती हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे तो मैं 2 साल से मेरा भी ये प्रैक्टिस चल रहा है सेल्फ लव का, और मैं पॉजिटिव वर्ड बोलने की मतलब अपना चेंज किया है मैंने वोकैबुलरी। पहले नेगेटिव बोलती थी, लेकिन अब प्रैक्टिस करते करते बहुत कुछ चेंज हुआ है। बट फिर भी अभी भी जैसे कि बहुत सारा काम रहता है ना मुझे, तो मैं बोल देती हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ, सारा दिन मेरे को ही सब काम करना पड़ता है। तो सच्ची में ऐसा है लेकिन मैं उसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि आई एम इजी, जो मेरे को करना है उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम है। तो मॉर्निंग में जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, तो मैंने बहुत उसके लिए मतलब जोर लगा के मैं उठ जाऊं, लेकिन दिन में थक जाती हूँ, बोल देती हूँ कि बहुत सारे काम है, सब कुछ मुझे करना है, मुझे तो कोई हेल्प नहीं करता है। मतलब ऐसा भी है तो सही, ऐसा वैसा ही बोल देती हूँ ना। तो मेरी लाइफ ना फिर वैसे ऐसा है, तो इसको कैसे चेंज करूंगी मैं? हाँ, और सबसे मैं पहले ये बोलना योगा शुरू करिए कि मैं आई एम इजी, बिजी की जगह पे इजी कर दीजिए, लाइफ इज इजी। और एक बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट है जो मैंने किसी और प्रोग्राम में सीखा था, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। अब बोलिए, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। लिख लीजिए, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज। एक ही वर्ड पकड़ना है तो ईज पकड़ लीजिए।
ऑल जॉय ऑफ चाहिए, लाइफ, जॉय भी जोड़ दीजिए, पीस ऑल ऑफ चाहिए, लाइफ, पीस जोड़ दीजिए, ऑल ऑफ लाइफ हाँ जी, कम्स टू मी कम्स टू मी विथ ईज, विद ईज, ईज, EASE, ईज, आसानी से, ओके, ईज, जॉय जॉय, एंड लव, पीस, जो भी ऐड करना चाहिए, तीन तीन में अक्सर बोलता हूँ, तीन डाल दीजिए, अच्छा होता है। तो ईज एंड जॉय एंड ग्लोरी है एक्चुअल वर्ड तो, लव एंड ग्लोरी, हाँ, ईज, जॉय एंड ग्लोरी, ठीक है। इसके बाद आपको और जोड़ने, और जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईज, जॉय, ग्लोरी, लव, पीस, हैप्पीनेस, जो डालना डाल दीजिए। इट्स योर लाइफ, वट एवर यू वांट टू ऐड। जितना चीनी ऐड करोगे उतनी खीर मीठी बनेगी ना, जो चाहिए ऐड करो, आपकी सर, लाइफ है। एक चीज और कि रात को मतलब कई सालों से ही मैं रात को ठीक से सो नहीं पाती हूँ, तो फिर जो सुबह उठने में जो मतलब टाइम होता है उस पे नहीं उठ पा रही हूँ, लगातार ऐसा 4-5 साल से तो हो ही रहा है। ओके, कितने बजे सोते हैं आप? तो सर 11-12 बज जाते हैं, फिर अगर जल्दी भी सो जाती हूँ ना तो फिर से 3 बजे जाग जाना, या कई बार हाँ 2:30-3 बजे तो जाग जाती हूँ, फिर 1-2 घंटे के लिए जगती हूँ, फिर से सो जाती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग का टाइम होता है जगने का, तब मेरे को फिर बहुत डीप स्लीप में चली जाती हूँ। तो कोई बात नहीं, अब एक काम करेंगे, मैं आपको, आप सब लोगों को मैं ग्रुप में एक मेडिटेशन डालने वाला हूँ ओम का, ठीक है। जी जी तो सर, उसको आपने सुनना है, ठीक है, उसको आपको सुनना है, उससे माइंड काफी शांत हो जाएगा। और सोने से पहले कम से कम 15-20 मिनट वो सुनने की कोशिश कीजिए, और सुबह उठने के बाद उसको सुनने की कोशिश कीजिए, तो आपके स्लीप पैटर्न्स काफी अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी चीज, स्लीपिंग में आपको हीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। जी सर, और आप सब लोगों को अब मैं हीलिंग भेज ही रहा हूँ आज से नहीं, पहले से ही भेज रहा हूँ वैसे तो, पर आज से ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, राइट। तो आपका स्लीप पैटर्न्स वगैरह ठीक हो जाएगा। सी, अगर आप 6 से 8 घंटे अगर ढंग से सो पाएंगे तो आपका बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जी सर, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता कि 8 घंटे सोना ही है वरना मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 6 घंटे भी काफ़ी होते हैं, बल्कि अगर 4 घंटे भी अगर आप डीप स्लीप में सो गए तो बहुत बढ़िया, आपको बॉडी रिप्लेनिश हो जाती है। लेकिन टाइमिंग होता है ना कि मॉर्निंग में आ जाती है नींद, डीप स्लीप में मैं बहुत जाती हूँ, बट वो टाइम जब मेरे जागने का होता है, कुछ करने का होता है, वो टाइम में वो जाती सब हूँ। हो जाएगा। आपको पहले उठना कब है सोचिए, और अलार्म लगा के उठ जाइए। जी सर, कितने बजे उठना है? मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहती हूँ कि तो मैं उस 3:30 टाइम बजे, से 3:40 का अलार्म लगाइए, ओके, या 3:30 का अलार्म लगाइए और उठ जाइए। रात को कैसे सोना है वो माइंड डिसाइड कर लेगा बाद में। कभी तो भी 3 सोने बजे का तो टाइम सर, फिक्स मत करिए, उठने का टाइम फिक्स करिए, वो आपके हाथ में है। 3 बजे तो जाग ही जाती हूँ ना, 3 बजे तो उठ ही जाती हूँ, लेकिन 3:30 क्या जो टाइम 4-5 उठना 6 है बजे उसका तक अलार्म लगाइए, और ठीक अलार्म बजेगा आप उठ जाओगे। बाद में नींद नहीं आना चाहिए ना दिन में, जैसे कि 7-8 नहीं बजे आएगी, नहीं। नहीं आएगी। ओके सर, ठीक माइंड है आपका बच्चा है, आप जैसा माइंड को बोलोगे माइंड वैसे ही करेगा। जी सर, माइंड को मास्टर नहीं बनाना है, माइंड को सर्वेंट ही रखना है। माइंड इज अ वेरी फेथफुल सर्वेंट बट अ वेरी डेंजरस मास्टर। तो उसको सर्वेंट में ही, कैटेगरी में ही रखना है, उसको बताना है तेरे को क्या करना है। ओके सर, माइंड आपको नहीं बताएगा उसको क्या करना है, आप माइंड को बताओगे आपको क्या करना है। तो बोला 3:30 बजे उठना है और 11 बजे सोना है, क्लियर है? कहेगा हाँ ठीक है सो जाओ, 11 बजे सोएगा। पर उठने का टाइम फिक्स करो, सोने का वो खुद डिसाइड कर लेगा, जी सर, ओके सर, ठीक है। दिस इज फॉर एवरीबडी, इफ यू वांट टू गेट अप, फिक्स द टाइम व्हेन यू वांट टू गेट अप, बिकॉज सोना आपके हाथ में नहीं है, उठना आपके हाथ में है। और बीच में पावर नैप लेना है तो दिन में 1 घंटे की पावर नैप ले लो, मैं भी लेता हूँ, राइट, डिपेंड्स। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो 1 घंटे पावर नैप ले लो, बट उठना सुबह है तो सुबह उठना है, बात खत्म हो गई। रात को कब सोना वो माइंड की प्रॉब्लम है, तेरे को जब मर्जी सोना है सो, 3:30 बजे मेरे को उठना है। हाँ जी प्रीति जी। वह जो ये वाली मेडिटेशन है ना, मैंने अपने एक ईली को दी थी। शी वाज लाइक कि वो कभी भी नहीं कहते हैं कि जब से उसकी मदर ने मेरे को कहा कि जब से वो पैदा हुई है, आप जानते हो उसको, जब से वो पैदा हुई है तब से वो, मैंने उसको कभी पीसफुली सोते हुए नहीं देखा। एंड शी इज 24 नाउ, हम 24 इयर्स कहते हैं, मैंने उसको कभी आज तक पीसफुली सोते हुए भी नहीं देखा। शी इज सो रेस्टलेस इन स्लीप। फिर मैंने उसको वो ओम वाली मेडिटेशन दी ना, उसके बाद से कहती है प्रीति, अब वो खुद लगाकर सोती है
and she first time in entire life I'm seeing her sleeping so peacefully. बिल्कुल आएगा। एक तो And I ओम की forgot this मेडिटेशन में myself. अपने आप में इतनी पावर है, करेक्ट। और भैया, दूसरे और मैं ये चीज खुद भूल गई। मैं पिछले 2 महीने से आई एम सो रेस्टलेस। मुझे परसों मेरी डॉटर याद दिला रही थी, इतनी रेस्टलेस हो, ओम की मेडिटेशन लगाकर क्यों नहीं सो रही हो। विधि वाज टेलिंग मी कि इतनी परेशान रहती हो दिन और रात, क्या चल रहा है दिमाग में। मैंने कहा मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा, बस कुछ चल रहा है। तो कहती है एक काम करा करो आप ना, मैं अलग दूसरे कमरे में सोना शुरू कर देती हूँ, आप रात को ना ओम की मेडिटेशन लगाकर सो जाओ। And main thing is that the vibration is important, the voice may not be important. आपको सुनाई दे या ना दे, सबकॉन्शियस माइंड को सुनाई देगा। बहुत हल्के वॉल्यूम में लगा के सो जाओ, रात भर चलने दो ना। अगर लैपटॉप में है तो चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी बैटरी ज्यादा खर्च होगी और कुछ नहीं होगा, बट इट इज वर्थ इट। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा साफ होगा ना, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा डाल के साफ करते हैं ना कपड़े पूरी तरह से धुलाई हो जाएगी। सो रिलैक्स। सोना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है भाई। No way, you cannot sleep. You are designed to sleep. Every living being is designed to sleep. तो सोना तो है ही है। आपको नहीं सो रहे तो समझो कि आपने कितनी मेहनत करी है अपनी बॉडी को अपने अगेंस्ट काम कराने के लिए, कि आपको नींद नहीं आ रही। इमेजिन क्या पाप करके बैठे हुए हो माइंड में। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते। ऐसा आपने कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा कुछ जिससे कि आप अपने आप को माफ न कर सके। और कोई भी आपकी लाइफ में इतना बड़ा कोई कुकर्म नहीं कर सकता कि आप उसको माफ ना कर सको। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। पहले तो उसको माफ करो और फिर अपने आप को एक थप्पड़ मारो, इतनी दिनों से मैं उसको माफ नहीं कर पा रही थी, बेवकूफ हूं मैं, मेरी नींद खराब हो रही है। जैसे आप अपने आप को माफ कर दोगे, औरों को माफ कर दोगे, आपको ऐसे घोड़े बेच के सोओगे आप, कुछ है ही नहीं और करने को। सोचो आपकी लाइफ में जितने लोग हैं, अगर आपने अपने आप को माफ कर दिया और उनको माफ कर दिया, बचा क्या है? रंजिश की कोई वजह ही नहीं है ना। घोड़े बेच के सोओगे आप, ठीक है। सो एनीवे वी विल कम टू दैट, धीरे धीरे आएंगे उस पर। बट राइट नाउ ओम मेडिटेशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको फॉलो करिए। एंड उठने का टाइम फिक्स कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त बाय द वे इज वेरी वेरी पावरफुल। हीलर्स को ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। ये मैं अभी नहीं बोलूंगा, मैं ये 11वें सेशन में बोलता, लेकिन अगर टॉपिक आ गया है, जो 3:30 बजे उठ के हीलिंग कर सकते हो, लेट मी टेल यू, इट विल बी द मोस्ट मैजिकल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सबसे ज्यादा मिराकुलस रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी से उठना प्रैक्टिस शुरू कर दो। सर अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो मेडिटेशन करने से पहले बात लेना जरूरी होता है? कुछ नहीं करना, 3:30 बजे उठो, भगवान को बोलो गुड मॉर्निंग भगवान जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई लव यू, यू आर कनेक्टेड। क्योंकि सर मेरे माइंड में ये डाउट रहता है हमेशा, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि पहले स्नान करो, फिर भगवान को याद करो, ये कुछ करो। तो अभी ठंड लगती है इतनी ज्यादा, सुबह सुबह ठंड लगती है सर। वो कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन वो समर में करो ना यार। विंटर में किसने कहा 3:30 बजे उठ के? विंटर में वही तो ना, अभी ठंड लग जाती है तो क्या करें। अब मन में ये चलता रहता है कि यार नहा ही नहीं है। आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आपने किसी से परमिशन नहीं लेनी है। आप अपने आप को बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, इसमें नहाने की क्या जरूरत है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू, आई लव यू, बस दैट्स इट। हाँ जी अनीता जी बोलिए बोलिए। म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। हाँ सर, अभी ये जो जस जी ने क्वेश्चन कहा, सेम मेरा भी था कि सवेरे सवेरे नहाने का झंझट रहता है। और मैंने 3 अलार्म लगा रखे हैं अपने मोबाइल में, 5 o'clock का, 7 o'clock का, 9 o'clock का। बजता है, बंद कर देती हूँ, फिर कंबल लिया, सो गए। 7 बजे भी यही हाल है। हमारी मेड आती है, आजकल इतना रूटीन गड़बड़ हो गया। और कहाँ एक टाइम ऐसा होता था, मैं सुबह 5 बजे नहा कर तैयार होके अपने जाप में बैठ जाती थी। अब जाप तो बिल्कुल छूट गया है, मतलब छूट नहीं गया, मतलब इन सेंस कि जितना मेरे को डाइट लेनी चाहिए थी, उसका जपना चाहिए था, वो रह गया। तो मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। और ये 10 सालों से चल रहा है सर। जब से मेरे फादर गए हैं तब से मेरी नींद डिस्टर्ब है। और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से मेरा सारा प्रोसेस लेट हो गया। मैं किसी मेरे सब टेस्ट, मतलब सोर्स ऑफ इनकम की तरफ भी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा कि मैं काम कर लूं या कुछ है। तो वो चीज ना, मतलब मैं करने वाली हूँ काम,
खाली बैठने वाला पर्सन नहीं हूँ। 2 साल से मतलब ऐसे ही लाइटली ले रही हूँ कि चलो गुजारा तो चल रहा है, नहीं ध्यान देना इस पे। तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गई है। और जो मेरे को करना चाहिए इस साधना में बहुत ज्यादा, वो मैं नहीं कर पा रही। ईमानदारी से मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ये सुबह उठने वाला खेल तो बताओ कि रात को 1 ही बज जाता है सोते सोते, नींद ही नहीं आती मेरे को। सुबह दोपहर उठने को का सो जो जाती भी हूँ। टाइम आप फिक्स करना चाहो, अलार्म लगाओ, उठ जाओ, बात खत्म। नहाना धोना वो आपकी चॉइस है, करना चाहो तो करो, नहीं करना तो भगवान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहाने से वैसे भी शरीर का मैल दूर हो रहा है, मन का मैल दूर करना ज्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात है, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग में हमको मन का मैल क्लियर करना है। तो सर फिल्टर माइंड रात में को है। 1 बजे अगर मेरे को नींद आएगी तो मैं 3 बजे कैसे उठ जाऊंगी? 3 बजे उठोगे तो 1 बजे नहीं सोओगे, फिर आप पहले सो जाओगे। अच्छा, उल्टा ये सोचो ना। वाहिगुरु, ये ठीक है सर। 3 बजे उठना कोशिश शुरू नहीं। करो। एक बार हम्म। 3 बजे उठो, एक रात को एक दिन नहीं सोओगे तो कोई मर नहीं जाओगे। ठीक है, अगले मोबाइल दिन दूर रखूंगी आज अगले से दिन थोड़ा। आप 12 बजे सो जाओगे, फिर 3 बजे उठो, अगले दिन आप 11 बजे सो जाओगे, फिर 3 बजे उठो, अगले दिन आप 10 बजे सो जाओगे। ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके, गुड। थैंक यू। नहाना धोना ये सब दुनिया के रीत हैं, आपको पसंद है तो करो, नहीं पसंद है मत करो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, इसमें भगवान का और मेरा कोई काम नहीं है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जैसे 1 बजे तक नहीं नींद आती ना, फिर मैं कोई ना कोई वीडियो देख लेती हूँ यूट्यूब पे, चाहे आप कोई वो सब सत्संग का छोड़ो। हो या कुछ हो, आपको लेकिन कुछ सिस्टम गड़बड़ हो गया मेरा। ये रात को माइंड का काम है, माइंड के काम में दखलंदाजी मत करो। आपको जो चाहिए माइंड को बता दो। माइंड को क्या चाहिए वो आपका काम नहीं है करना। माइंड ठीक को है। सोना है या जागना है, ये माइंड की प्रॉब्लम है। तुमको कितने बजे उठना है माइंड को बता दो, फिनिश्ड। मालिक कौन है? मालिक कौन है? मालिक आत्मा मैं। हाँ। माइंड कौन है? मन मेरा बच्चा। बस। बच्चा मानो जैसे या कि नौकर आपने मानो। कहा कि बच्चा बच्चे मानो तो को, प्यार से, नौकर हाँ मानो तो डांट के। हाँ इससे हाँ, ऊपर नहीं है वो। मन या तो ठीक है, बच्चा है, प्यार से समझाओ, या नौकर है, डांट के समझाओ। मालिक बनने की कोशिश नहीं करेगा वो। मालिक ठीक है। सिर्फ एक ही है, बोलते ना, इस शहर के रॉबिन हुड हम हैं, वही है। बाइक पे मुझे सवार रहना है, बाइक को अपने ऊपर नहीं आने देना। हाँ, जो भी आप मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल। ओके, गुड। यस मोनिका जी, आप कुछ शेयर करना चाह रही थी? वी हैव ऑलरेडी ओवरशॉट द टाइम। आई विल गिव अनदर 2 to नहीं, 3 मिनट्स। हाँ मैं सिर्फ एक कहावत कहना चाह रही थी नहाने हाँ के जी। ऊपर। वो एक कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे वाह, क्या बात, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो आपका मन साफ है तो सब कुछ साफ है। शरीर तो नश्वर है ना। बट यस, इट इज इम्पोर्टेंट इफ यू आर डूइंग सम रिचुअल्स। अगर आप कोई सैक्रिफाइस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, भगवान जी के सामने जाके मंदिर जा रहे हो, देन आई अंडरस्टैंड इट इज इम्पोर्टेंट। सुबह उठ के आप अपनी स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो, उसमें नहाना कहाँ से बीच में आ? अगर करो तो अच्छी बात है, नहीं करो, गर्मी के दिन है, आपको अच्छा लग रहा है तो करो। तो सर्दी में ठिठुरते बर्फ के नीचे बैठने को किसने कहा है? पगला गए हो। ओके, चलो ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे एंड आई होप द सेशन ये वाज। सर मेरा एक क्वेश्चन है और हाँ जी, बोलिए। सर डाइट के ऊपर कि हमें कैसा डाइट लेना चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, हम नॉर्मल हैं, तो एनर्जी के लिए यौगिक डाइट जो होता है, हम लोग योगी के जैसा जीवन हो जाता है हमारा ना, आध्यात्मिक जीवन ऐसा हो जाता है। तो हमें कौन सा डाइट लेना चाहिए? मेरा बेटा है। सात्विक खाना बेस्ट होता है। ओके सर। सात्विक का मतलब ये नहीं है वेजिटेरियन हो। सात्विक का मतलब होता है पौष्टिक, ताजा। हाँ, वेजिटेरियन होगा तो अच्छा है, बट अगर नॉन वेज भी हो रहा है तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी एबल टू डाइजेस्ट इट। ह्यूमन सिस्टम जो है नॉन वेज के लिए डिजाइंड नहीं है, इसलिए वेजिटेरियन खाओगे तो ज्यादा अच्छा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वेजिटेरियन ज्यादा अच्छा माना जाता है। पर आप नॉन वेज खाते हो? नो सर, 5 साल से नहीं खा रहे हैं, अपने आप से ही छूट गए। तो बहुत बढ़िया है। नॉन वेज तो खाते हो तो फिर उसके लिए गिल्ट नहीं लाना है, खाना है। मुझे खाना बोला है तो जाता है एंजॉय कि करो। आप फिश ऑयल ले लो, ओमेगा 3 लेना है आपको। मेरे फैमिली मतलब मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि आपको जरूरत है, आपको काम करना है इतना, तो आपको। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ओमेगा 3 के लिए वो चीज ले लूं या प्रोटीन के लिए एग ले लूं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बुरा मान के कुछ भी मत करिए। जो करना है एंजॉय करना है और जॉयफुली लेना है। इमोशन हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, चाहे आप नॉनवेज खाओ या ना खाओ, ठीक है। कुछ लोग नॉनवेज खाएंगे और खुशी से खाएंगे, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉनवेज खा के गिल्ट में जाओगे तो मत खाओ, गिल्ट में नहीं जाना, ठीक है, बुरा मान के नहीं जाना। हाँ जी अनीता जी। सर ये आप जो कह रहे हो ना नॉन वेज वाला, वैसे तो अपनी अपना चॉइस है जिसको जो खाना है, लेकिन कई मैंने सत्संग में सुना था, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की गाड़ी में अगर हम डीजल डालेंगे, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी नॉन वेज के लिए नहीं बनी है, उसमें पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो गाड़ी खराब होगी ही होगी। मैंने ये एक विचार सुना था। और एक जो सोने के लिए अभी इन्होंने मैडम ने बोला था, मोनिका जी ने, उससे नहाने से रिलेटेड, तो उसमें भी ये कई मैंने सुना था कि जे रब मिलदा नातियां धोतियां ते मिलदा डडुआ मच्छियां, रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलदा जिन्हां दी नीयतां चंगियां। मतलब नहाने धोने से अगर भगवान मिल जाते तो मेंढकों और मछलियों को मिल जाते, जो मछली सारा जीवन पानी में बिताती है, तब भी अगर उसको निकालो और अगर उसको काटा जाता है तो उसमें से स्मेल ही आती है। तो हमारी अगर इंटेंशन नियत साफ है तो रब मिल जाएगा हमारे को। दो बातें शेयर करनी थी। गुड, वेरी गुड, बढ़िया, नाइस वे ऑफ सेइंग दैट। ओके, ऑल राइट, गुड, वेरी गुड। So with this we come to the end of the session and I hope this session was valuable for everybody. आज बहुत माइल्ड सेशन था by the way, तो अगर आपको लगा कि सारा सेशन इस तरीके से जाएगा, नहीं, आगे चल के थोड़ा सा टेक्निक्स आएंगी, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, थोड़ी चीजें समझ में नहीं आएंगी, बहुत कुछ होने वाला है, हाँ, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। बट yes, we will go through the journey and we are going to enjoy and we are going to move forward in our life, right? Thank you very much. Enjoy a great day, enjoy a great week till we meet next Sunday. Aham Brahmasmi. थैंक यू सर। आज की रिकॉर्डिंग दे सकता हूं मैं वैसे, अगर अटेंड कर लिया है तो नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे तो इनरोल करना था इस प्रोग्राम के लिए। मैं अलग से बात करता हूँ। ठीक है सर, ओम वाला मेडिटेशन बाद में बताओगे? एक हफ्ता हमारा होमवर्क नहीं दिया आपने हमें। होमवर्क मैं आपको ग्रुप में डालूंगा अगर कुछ होगा तो, अभी कोई नहीं। ओके, ठीक है। ऑलराइट, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय। ओके, बाय। थैंक यू सो मच सर। Bye everybody. Thank you. Thank you all of you. Thank you everyone.